क्या हो अगर आप किसी अपराध के गवाह हो लेकिन आपको भी दोषी ठहराया जाए। अगर आप किसी अपराध में शामिल नहीं हैं लेकिन फिर भी कानून आपको सजा दे सकता है तो क्या यह सही होगा? क्या आप जानते हैं कि भारतीय कानून में एक ऐसी धारा है जो अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराती है, भले ही उनका अपराध करने में सीधा हाथ ना हो। आज हम भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 31 को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 31 की, जो अपराध में सहभागिता और साझी जिम्मेदारी से जुड़ी है। अगर किसी अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो कानून किसे जिम्मेदार ठहराता है? क्या सभी को समान सजा मिलती है? और क्या कोई अपराधी यह कहकर बच सकता है कि उसने खुद अपराध नहीं किया? इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 31 एक विस्तृत विश्लेषण। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत के आपराधिक न्याय तंत्र की रीढ़ है। इसे 1860 में अंगीकरण किया गया था और तब से इसमें कई बदलाव और व्याख्यात्मक परिवर्तन हुए हैं। धारा 31 जो इस संहिता का एक महत्वपूर्ण घटक है, न्यायिक प्रक्रियाओं और आपराधिक सिद्धांतों को समझने में सहायक मानी जाती है। इस वीडियो में हम धारा 31 के शाब्दिक पाठ, उसके कानूनी अर्थ और न्यायालयों द्वारा दी गई व्याख्याओं का विश्लेषण करेंगे। ऐतिहासिक और कानूनी पृष्ठभूमि। आईपीसी का इतिहास। भारतीय दंड संहिता की नींव 19वीं सदी में रखी गई थी, जब ब्रिटिश शासन ने एक समेकित आपराधिक कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे लागू किया। समय के साथ भारतीय न्यायिक प्रणाली ने इस संहिता में संशोधन और अद्यतन किया ताकि यह बदलते सामाजिक और कानूनी परिदृश्यों के अनुरूप रह सके। धारा 31 का स्थान। धारा 31 को अक्सर उन धाराओं के संदर्भ में देखा जाता है जो अपराध में शामिल विभिन्न पहलुओं और व्यक्तियों की सहभागिता पर प्रकाश डालती है। न्यायिक दृष्टिकोण से यह धारा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करती है जब एक से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में संलग्न होते हैं तो प्रत्येक की भूमिका और दायित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है। इससे अपराध सिद्धांत में सहभागिता और साझा उद्देश्य के सिद्धांतों को मजबूती मिलती है। धारा 31 का शाब्दिक पाठ एवं व्याख्या। शाब्दिक पाठ का अर्थ। धारा 31 का मूल पाठ स्पष्ट और संक्षिप्त है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपराध करता है तो अपराध की जिम्मेदारी समान रूप से सभी पर लागू होती है। इस पाठ में एक साथ सहयोग और साझा उद्देश्य जैसे शब्दों का विशेष महत्व है। न्यायिक व्याख्या। न्यायालयों ने धारा 31 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि सहभागिता। जब कोई अपराध एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया जाता है तो केवल मुख्य अपराधी ही नहीं बल्कि उन सभी सहयोगियों को भी दंडित किया जा सकता है जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपराध में योगदान दिया हो। साझा उद्देश्य। यदि अपराध करने का इरादा और योजना सभी सहयोगियों में समान रूप से विद्यमान थी तो प्रत्येक व्यक्ति को अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। व्याख्या में लचीलापन। न्यायपालिका ने इस धारा को समय समय पर परिपाटी के अनुरूप व्याख्यायित किया है ताकि सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिवर्तनों के अनुरूप इसकी प्रभावशीलता बनी रहे। उदाहरण और केस स्टडी। मान लीजिए कि किसी भी बैंक डकैती में 3 व्यक्ति शामिल हैं। यदि यह सिद्ध होता है कि इन तीनों ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत अपराध किया है तो चाहे किसी एक ने गोली चलाई हो या अन्य किसी ने गुप्तता से सहयोग किया हो, सभी पर धारा 31 के तहत समान रूप से कार्रवाई की जाती है।
इस प्रकार न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती कि अपराध में कोई भी व्यक्ति बाहर ना हो। धारा 31 के प्रभाव और महत्व। अपराध सिद्धांत में योगदान। धारा 31 का मूल उद्देश्य अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों के बीच समान दायित्व निर्धारित करना है। यह सिद्धांत न केवल अपराधियों के बीच की सामूहिक जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सहयोगी अपराध से बचाव नहीं। यदि कोई अपराध योजना के अनुसार सभी ने भाग लिया हो तो किसी एक को अजागृत या अनजान का बहाना नहीं बनाया जा सकता। न्याय में समानता। सभी सहयोगी व्यक्तियों को उनके अपराध में भागीदारी के अनुसार ही दंडित किया जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। अन्य धाराओं के साथ इंटरलिंक। धारा 31 को अक्सर अन्य धाराओं जैसे धारा 34 सहभागिता और धारा 30 सहयोग के सिद्धांत के साथ समझा जाता है। जब इन धाराओं का संयोजन किया जाता है तो यह आपराधिक न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत बनाता है। उदाहरण स्वरूप धारा 34 यह बताती है कि जब अपराध एक साझा उद्देश्य से किया जाता है तो सभी आरोपी एक दूसरे के साथ बराबरी से दोषी होते हैं। धारा 31 इस संदर्भ में यह अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि अपराध में शामिल होने के तरीके चाहे भिन्न हो, लेकिन परिणाम स्वरूप सभी को समान रूप से दंडित किया जाता है। केस स्टडीज और व्यवहारिक उदाहरण। कुछ प्रसिद्ध कानूनी प्रकरणों में न्यायाधिकरण ने धारा 31 की व्याख्या के आधार पर आरोपी व्यक्तियों को समान दंड दिया है। इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ने इस धारा को समाज में अपराध नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 31 किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहभागिता। धारा 31 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को समान दंड देना। धारा 31 में साझा उद्देश्य का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी आरोपियों को समान रूप से दंडित करना। यदि किसी अपराध में कई व्यक्ति शामिल हों तो धारा 31 के अनुसार किसे बचाने का कोई विकल्प नहीं रहता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिन्होंने अपराध योजना का हिस्सा बनाया हो। धारा 31 को अक्सर किन अन्य धाराओं के साथ समझा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी, यानी धारा 34, धारा 30। भारतीय दंड संहिता आईपीसी को किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1860 में। न्यायिक व्याख्या के अनुसार धारा 31 में सहयोग शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों पर समान दंड लागू करना। अगर एक अपराध में 3 व्यक्ति शामिल हैं और केवल एक ने मुख्य अपराध किया है तो धारा 31 के अनुसार इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी तीनों को समान रूप से दंड मिलेगा। धारा 31 के तहत अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को किस आधार पर दंडित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके योगदान के आधार पर। न्यायिक प्रणाली में धारा 31 का महत्व मुख्य रूप से किस सिद्धांत में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 31 जो कि सहभागिता और साझा उद्देश्य के आधार पर आधारित है, न्यायिक प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाती है। ये सुनिश्चित करती है कि अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को उनके योगदान के आधार पर न्याय मिले, चाहे उनकी भूमिका कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
समय के साथ साथ सामाजिक और कानूनी परिवर्तनों को देखते हुए धारा 31 में भी समय समय पर व्याख्यात्मक संशोधन होते रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कानून में लचीलापन होना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि यह बदलते परिदृश्यों के अनुरूप बना रहे। आज हमने आईपीसी की धारा 31 को विस्तार से समझा और जाना कि यह अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को कैसे समान रूप से उत्तरदायी बनाती है। यह धारा सुनिश्चित करती कि कोई भी अपराधी कानूनी दांवपेच से बच ना सके और न्याय प्रणाली सभी के लिए निष्पक्ष बनी रहे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, इसकी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान नवीन चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक